पाठ 4 जनवरी 20 से 26 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर हमें हमारी सभी परेशानियों से बचाता है। सबत अपराह्न जनवरी 20 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े भजन 139 का 1 से 18, भजन 40 का 1 से 3, भजन 17 का 7 से 9, पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 4, भजन 114 और भजन 3 का 4। याद वचन लिया गया है भजन संहिता 34 का 17 से। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। भजन संहिता की पुस्तक हमें कई बार बताती है कि प्रभु राजा है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वह सब कुछ गतिमान रखता है। यही शक्तिशाली ईश्वर हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भी है। वह अपने लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है। प्रभु सदैव अपने लोगों के साथ है और जो कुछ उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर बनाया है उसके साथ है। भजन 73 का 23 और 25। प्रभु ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया। भजन 103 का 19। वह बादलों पर सवारी करता है। भजन 68 का 4। ठीक वैसे ही जैसे कि बादल घोड़े हो। प्रभु उन सभी के करीब है जो उनसे प्रार्थना करते हैं, उन सभी के करीब है जो वास्तव में का मतलब है जब वे उससे प्रार्थना करते हैं। भजन 145 का 18। भजन संहिता की पुस्तक हमें बताती है कि प्रभु जीवित ईश्वर है। वह उन लोगों को बचाता है जो उससे मदद मांगते हैं। भजन 55 का 16 से 22। भजन संहिता की पुस्तक जीवित ईश्वर के लिए लिखी गई थी, जो प्रार्थनाएं सुनता है और उनका उत्तर देता है। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक अपने पाठकों के लिए बहुत मायने रखती है। ईश्वर हमें उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए आमंत्रित करता है। परमेश्वर के निमंत्रण पर हमारा उत्तर क्या होगा? हमें पूरे दिल से ईश्वर में विश्वास का जीवन जीना चाहिए। हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। परमेश्वर हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। इस्राएल का इतिहास हमें बाइबल की यह महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाता है। रविवार जनवरी 21 के लिए। शीर्षक है तूने मेरी माता के गर्भ में मेरी हड्डियां विकसित होते देखी। भजन 139। भजन 139 1 से 18 पढ़े। यह कविता हमें कैसे दिखाती है कि ईश्वर शक्तिशाली है। पद 1 से 6। यह कविता हमें कैसे दिखाती है कि हम जहाँ भी जीते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। पद 7 से 12। यह कविता हमें यह दिखाने के लिए कि ईश्वर अच्छा है। पद 13 से 18। कौन से शब्द चित्रों का उपयोग करती है? निश्चित रूप से भजन 139 हमें दिखाता है कि परमेश्वर उद्धार करने के लिए शक्तिशाली और विश्वास योग्य है। बाइबल का यह सत्य हमें परमेश्वर और उसके वादों के बारे में क्या सिखाता है? क्या आप किसी की मदद करना चाहते हैं और नहीं जानते कि कैसे? या हो सकता है कि किसी ने आपकी मदद करने की कोशिश की हो, लेकिन इस व्यक्ति को यह समझ नहीं आया कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। ईश्वर वह सब कुछ जानता है जिसकी हमें आवश्यकता है। वह सब कुछ जानता है जो इस समय हमारे जीवन में घटित हो रहा है। इसलिए ईश्वर हमेशा जानता है कि हमारी सर्वोत्तम सहायता कैसे करनी चाहिए। इसलिए हम हमारी मदद करने और हमें बचाने के लिए परमेश्वर के वादों पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर उस भजनकार के बारे में सब कुछ जानता है जिसने भजन 139 लिखा था। परमेश्वर कवि को उसके जन्म से पहले ही देख लेता है, जब वह अपनी माँ के शरीर के अंदर होता है। उसकी माँ का शरीर उसे परमेश्वर से छिपा नहीं सकता।
भजन 139 का 13 और 15। परमेश्वर जानता है कि हम कब काम करते हैं। भजन 139 का 2। ईश्वर वह सब कुछ भी जानता है जो हम सोचते और महसूस करते हैं। भजन 139 का 2 और 4। परमेश्वर यह भी जानता है कि हम कहाँ हैं और हम हर समय क्या करते हैं। भजन 139 का 3। हमारे बारे में परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान उसके लोगों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध का हिस्सा है। वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि उसने हमें बनाया है। परमेश्वर हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हमारे लिए उसकी देखभाल से हमें पता चलता है कि वह हमारे बारे में कितना जानता है। परमेश्वर से मत डरे क्योंकि वह आपके बारे में सब कुछ जानता है। खुश रहे कि वह सब कुछ जानता है और आपसे प्रेम करता रहता है। यीशु की बाहों में आ जाए और क्रूस पर उसने आपके लिए जो किया उसे स्वीकार करें। जब हमें यीशु पर विश्वास होगा तो परमेश्वर अपनी दया से हमें बचाएगा और हमें स्वीकार करेगा। रोमियो 3 का 5 और 21। क्या कोई चीज़ हमें ईश्वर से अलग कर सकती है? क्या कब्र हो सकती है या क्या रात हमें उससे छिपा सकती है? भजन 139 का 8, 11 और 12। कब्र और अंधेरा वे स्थान नहीं है जहाँ प्रभु रहता है। भजन 56 का 13। ये शब्द चित्र हमें बाइबल का एक महत्वपूर्ण सत्य दिखाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग या पृथ्वी पर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। ईश्वर सितारों और आकाश का हिस्सा नहीं है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। उसने उन्हें बनाया एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सब कुछ बनाया और उसे चलाता है। इब्रानियों 1 का 3। ईश्वर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है तो वह हमारी मदद कर सकता है और हमें नया बना सकता है। बाइबल का यह सत्य भजनकार के हृदय को विश्वास और प्रशंसा से भर देता है। भजनकार चाहता है कि ईश्वर उसके हृदय में झांके और उसे उसके पाप दिखाए। तब ईश्वर भजनकार के जीवन से वह सब कुछ हटा सकता है जो उसे ईश्वर से अलग करता हो। सोमवार जनवरी 22 के लिए शीर्षक है परमेश्वर की देखभाल पर भरोसा रखना। भजन 40 का 1 से 3। पढ़े भजन 40 का 1 से 3, भजन 50 का 15, भजन 55 का 22 और भजन 121। परमेश्वर हमें हर दिन कैसे दिखाता है कि उसे हमारी परवाह है। बाइबल हमें दिखाती है कि प्रभु जीवित ईश्वर है जो उन लोगों को बचाता है जो मदद के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। भजन 16 में एक भजनकार कहता है, मैं सदैव स्मरण रखता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है। भजन 16 का 8। इसलिए भजनकार परमेश्वर पर भरोसा करता है और उससे मदद मांगता है। भजन 7 का 1, भजन 9 का 10। जब भजनकार गहरे संकट में होता है और मदद के लिए ईश्वर को पुकारता है तो प्रभु उसकी सुनता है। भजन 130 का 1 और 2। परमेश्वर के पास हमारे जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है। वह हमारी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इसीलिए भजनकार को सदैव आशा रहती है कि ईश्वर उसे बचाएगा। भजन 121 हमें बचाने के लिए परमेश्वर की शक्ति का जश्न मनाता है। कविता में निम्नलिखित वादे शामिल हैं। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। भजन 121 का 3। क्योंकि यहोवा इस्राएल का रक्षक है, वह अपने बच्चों को बचाने के लिए सदैव तैयार रहता है। भजन 121 का 3 और 4। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। भजन 121 का 5 और 6। यह शब्द चित्र हमें निर्गमन की पुस्तक में बादल का खंभा को याद करने में मदद करता है।
निर्गमन 13 का 21 और 22। प्रभु ने मरुभूमि में अपने लोगों को वादा किए गए देश तक ले जाने के लिए बादल के खंभे का उपयोग किया। उसी तरह प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा की ओर ले जाना जारी रखता है। जैसा कि हमने पद 5 में पहले ही देखा, प्रभु आपकी रक्षा करता है और आपकी निगरानी करता है। प्रभु शक्तिशाली है, वह अपने लोगों की मदद करने के लिए कार्य करने को तैयार है। भजन 74 का 11 और भजन 89 का 13। प्रभु अपने लोगों के करीब है और उन्हें अपनी कृपा से आशीषित करता है। भजन संहिता 16 का 8, भजन संहिता 109 का 31 और भजन संहिता 110 का 5। भजन 121 का 6 से 8 में हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को हर खतरे से बचाएगा। परमेश्वर अपने बच्चों को सभी बुराइयों से सुरक्षित रखेगा। सूर्य और चंद्रमा उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। पद 6। परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगा जब वे अपने घरों से यात्रा करेंगे और जब वे वापस आएंगे। ये शब्द चित्र हमें यह समझने में मदद करते हैं कि परमेश्वर को हमारी बहुत परवाह है। वह हमारा ख्याल रखने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता है। भजन 121 के ये सभी वादे हमें इसे लिखने वाले कवि के विश्वास के बारे में क्या सिखाते हैं। कवि को ईश्वर की प्रेमपूर्ण देखभाल पर भरोसा था, तो हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप परमेश्वर की आपके प्रति देखभाल के बारे में अधिक जान सकते हैं? इसके अलावा आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ईश्वर आपके अंदर और आपके लिए कार्य कर सके? मंगलवार जनवरी 23 के लिए शीर्षक है संकट के समय में आश्रय। भजन 17 का 7 से 9, भजन 31 का 1 से 3 और भजन 91 का 2 से 7। कवि अनेक कष्ट सहता है। अपने अनुभवों के दौरान वह मदद के लिए परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर आश्रय के समान है। प्रभु हर कठिन समय में हमारी सहायता करेगा। भरोसा एक विकल्प है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम अपने जीवन के हर अनुभव में उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चुनते हैं। यदि हम कठिन समय के दौरान परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं तो हम हर समय उस पर भरोसा कर सकते हैं। भजन 91 में भजनकार हमें बताता है, मैं प्रभु के बारे में कहूँगा, वह मेरी सुरक्षा का स्थान है। वह एक किले यानी महल के समान है, एक सुरक्षित जगह मेरे लिए। वह मेरा परमेश्वर है, मुझे उस पर भरोसा है। भजन 91 का 2। ईश्वर के प्रति भजनकार का अतीत का अनुभव उसके वर्तमान और भविष्य के विश्वास को मजबूत बनाता है। भजनकार ने ईश्वर को एक शक्तिशाली और सर्वोच्च ईश्वर नाम दिया है। भजन 91 का 1। भजनकार जानता है कि कोई भी उसके ईश्वर जितना शक्तिशाली या ताकतवर नहीं है। भजन 91 में भजनकार हमें उस शांति और सुरक्षा के बारे में भी बताता है जो ईश्वर हमें देता है। हम आराम और सुरक्षा के लिए परमेश्वर के पास जा सकते हैं। भजन 91 का 1। वह हमारी रक्षा करेगा। वह एक किले यानी महल के समान है। भजन 91 का 2। वह छिपने के लिए सुरक्षित और मजबूत जगह के समान है। जब वह मुसीबत में हो तो हम उसके पास दौड़ सकते हैं। प्रभु तुम्हें उस पक्षी की तरह ढांक लेगा जो अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को ढक लेता है। भजन संहिता 91 का 4। और उसके पंखों के नीचे तू सुरक्षित रहेगा। भजन 91 का 4। प्रभु मजबूत दीवार के समान भी है। भजन 91 का 4। बाइबल के समय में किले, मातृपक्षी और मजबूत दीवारें सुरक्षा या सुरक्षित स्थान के शब्द चित्र थे।
भजन 17 का 8 और मत्ती 23 का 37 पढ़े। इन पदों में किस शब्द चित्र का प्रयोग हुआ है? यह शब्द चित्र हमें क्या सिखाता है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा ले। भजन 17 का 8, भजन 57 का 1, भजन 63 का 7। यह शब्द चित्र हमें एक मातृ पक्षी को अपने बच्चों की रक्षा करते हुए दिखाता है। यह शब्द चित्र हमें सुरक्षित महसूस कराने में मदद करता है। बाइबल ईश्वर की तुलना एक उकाब से करती है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। निर्गमन 19 का 4 और एक मुर्गी से जो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है। मत्ती 23 का 37। जब बुरी घटनाएं घटित होती है तो हमें यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वह वहाँ है? बुधवार जनवरी 24 के लिए शीर्षक है वह जो हमारी रक्षा और उद्धार करता है। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 4। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 4 पढ़े। निर्गमन की कहानी के बारे में पौलुस इन पदों में क्या कहता है? पौलुस हमें आध्यात्मिक सबक सिखाने के लिए निर्गमन की कहानी का उपयोग करता है। वह सीख क्या है? भजन 114 पढ़े। यह कविता हमें उस समय के बारे में क्या बताती है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से मुक्त कराया था। भजन 114 एक सुंदर कविता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से निकलने में मदद की। पुराने और नए नियम में बाइबल लेखकों ने इस अनुभव को एक शब्द चित्र के रूप में इस्तेमाल किया ताकि हमें दिखाया जा सके कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाता है। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 4 में पौलुस निर्गमन की पुस्तक की पूरी कहानी को एक शब्द चित्र के रूप में दिखाता है कि कैसे यीशु मसीह हमें पाप से बचाता है। भजन 114 हमें यह भी दिखाता है कि चूंकि ईश्वर ने सब कुछ बनाया, वह प्रकृति को नियंत्रित करता है। प्रकृति का परमेश्वर का नियंत्रण था कि उसने अपने लोगों को मिस्र से कैसे बचाया। समुद्र, यरदन नदी, पहाड़ और पहाड़ियों प्रकृति और मानव शक्तियों के लिए शब्द चित्र है। ये शक्तियाँ इस्राएल के रास्ते में खड़ी हो गई या उन्हें वादा किए गए देश के रास्ते में रोकने की कोशिश की। व्यवस्था विवरण 1 का 44, यहोशू 3 का 14 से 17। लेकिन ईश्वर प्रकृति और सभी मानवीय शक्तियों के नियंत्रण में है। वही आज सत्य है। हर समय और हर जगह परमेश्वर के बच्चे स्वर्ग में वादा किए गए देश की ओर जा रहे हैं। वहाँ का रास्ता खतरों से भरा है। भजन संहिता की पुस्तक हमें पहाड़ों के खतरे से दूर उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसने पृथ्वी को बनाया है। भजन 121 का 1। हम भजन 114 का संदेश और कहाँ देखते हैं? हम इसे समुद्र में यीशु की कहानी में देखते हैं जब वह तूफान को शांत रहने का आदेश देता है। मत्ती 8 का 23 से 27। बाद में यीशु ने चर्च को साहसी बनने के लिए कहा क्योंकि उसने पाप के खिलाफ लड़ाई जीती थी। क्योंकि यीशु जीत गया, वह पृथ्वी पर नियंत्रण रखता है। यूहन्ना 16 का 33। प्रभु बहुत शक्तिशाली है। बाइबल के इस सत्य को प्रभु के सामने पूरी पृथ्वी को हिलाना चाहिए। भजन 114 का 7। शेख यानी काम शब्द का एक शब्द चित्र है। हमें इस शब्द को कैसे समझना चाहिए? क्या हिलाने का मतलब यह है कि हमें ईश्वर से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हिलाना शब्द हमें दिखाता है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। कुछ और उदाहरणों के लिए भजन 96 का 9 और भजन 99 का 1 पढ़े जो इस विचार को समझने में मदद करते हैं। परमेश्वर के साथ होने पर
हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मसीही होने के नाते हमें किन आध्यात्मिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है? हम बचाए जाने के लिए प्रभु पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? बृहस्पतिवार जनवरी 25 के लिए शीर्षक है स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर से सहायता। भजन संहिता 3 का 4। हमारी सहायता कहाँ से आती है? पढ़े भजन 3 का 4, भजन 14 का 7, भजन 20 का 1 से 3, भजन 27 का 5, भजन 36 का 8, भजन 61 का 4, भजन 68 का 5 और 35। परमेश्वर का मंदिर सुरक्षा और सहायता का स्थान है। परमेश्वर का मंदिर मुसीबत में फंसे लोगों को आश्रय देता है। अपने मंदिर से परमेश्वर अनाथों और विधवाओं की मदद करता है। वह अपने लोगों को शक्ति भी देता है। हम पढ़ते हैं, सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। भजन संहिता 50 का 2। सियोन परमेश्वर के मंदिर के लिए एक शब्द चित्र है। परमेश्वर अपने लोगों को सियोन से आशीर्वाद देता है। भजन 84 का 4, भजन 128 का 5 और भजन 134 का 3। क्या पृथ्वी पर परमेश्वर के मंदिर के समान सुरक्षित कोई जगह है? नहीं। परमेश्वर का मंदिर सबसे सुरक्षित स्थान क्यों है? क्योंकि ईश्वर स्वयं है। इसी प्रकार सियोन नाम ऊंची पहाड़ी सब पर्वतों से उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहाँ है। भजन संहिता 68 का 15 और 16, यशायाह 2 का 2। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। इब्रानियों 4 का 15 और 16। ये पद कैसे वही बात कहते हैं जो भजन संहिता की किताब परमेश्वर के मंदिर के बारे में कहती है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। भजन संहिता की किताब हमें सिखाती है कि सभी लोग पापी हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह या आशीष के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर अपनी दया के कारण हमें पाप से बचाता है। भजन संहिता 143 का 2 और 9 से 12। हम अपने अच्छे व्यवहार से ईश्वर की क्षमा या दया अर्जित नहीं कर सकते। हमें पहले अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर की दया को ग्रहण करना चाहिए। तब हम परमेश्वर से बचाए जाने के लिए कह सकते हैं। परमेश्वर का मंदिर हमें दिखाता है कि केवल यीशु ही हमें बचा सकता है। शुक्रवार जनवरी 26 के लिए अतिरिक्त अध्ययन एलन जी वाइट की पुस्तक पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफेट्स में पढ़े द नाइट ऑफ रेसलिंग, पेज 195 से 203। हम प्रार्थना और ईश्वर पर भरोसा करने के बारे में स्वर्गदूत के साथ याकूब के अनुभव से क्या सीख सकते हैं? भजन संहिता की पुस्तक ईश्वर में हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। परमेश्वर अपने उन लोगों को कभी निराश नहीं करेगा जो अपने जीवन से उस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर उनकी सुरक्षा का स्थान है। परमेश्वर उन लोगों के लिए पराक्रमी कार्य करेगा जो उस पर भरोसा रखते हैं। उसके कुछ लोगों के कमज़ोर होने का कारण यह है कि उन्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा है। वे परमेश्वर को उन्हें मदद करने का मौका नहीं देते। ईश्वर अपने विश्वास करने वाले बच्चों को हर आपात स्थिति में मदद करेगा यदि वे उस पर पूरा भरोसा करेंगे और विश्वास के साथ उसकी आज्ञा पालन करेंगे। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफेट्स, प्रीस्ट 493। कभी कभी हमें भजन संहिता की अद्भुत प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने में परेशानी होती है। हमारे परेशानियां और पीड़ाएं हमें संदेह करने पर मजबूर कर देती है कि ईश्वर हमारी मदद करेगा। जब समय कठिन हो तो हमें परमेश्वर की दया पर भरोसा करना चाहिए। साथ ही कभी कभी कुछ लोग वास्तव में परमेश्वर के वादों को नहीं समझते हैं। हमें शैतान की तरह परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
शैतान ने यीशु को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भजन 91, 11 और 12 में कुछ ऐसा वादा किया गया था जिसका वादा परमेश्वर ने बिल्कुल भी नहीं किया था। शैतान को यीशु का उत्तर हमें दिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा करना परमेश्वर को परीक्षा में डालने के समान नहीं है। मत्ती 4 का 5 से 7। ईश्वर पर भरोसा करना ही विश्वास है। ईश्वर की परीक्षा लेना पाप है। इसलिए हमें परमेश्वर से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहना चाहिए जो उसकी योजना या बाइबल के विरुद्ध हो। मसीहियों के रूप में हमें सफलता कैसे मिलती है? क्या हमारा कौशल या शिक्षा हमें सफलता दिलाती है? या क्या हम अपनी दौलत से या लोकप्रिय होने से सफलता पाते हैं? हमारे जीत का तरीका विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाना है। हमें अपनी सहायता के लिए ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, पृष्ठ 203। चर्चागत प्रश्न। पहला, जब चीज़ें गलत हो जाती है तो हम परमेश्वर पर कैसे भरोसा करते हैं? जब हमारे पास परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में इतने सारे अद्भुत वादे हैं तो परमेश्वर के लोगों के साथ बुरी चीज़ें क्यों होती है? दूसरा, हम हर समय पूरे दिल से परमेश्वर पर कैसे भरोसा रख सकते हैं? भजन 91 का 14, भजन 143 का 8 और 10 और भजन 145 का 18 से 20 पढ़ें। हमारे विश्वास खोने का क्या कारण हो सकता है? बुरे समय में भी उस पर भरोसा करना सीखने के लिए अच्छे समय में ईश्वर पर भरोसा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।